नेक्स्ट वाला भी इसी के जैसा है। ठीक है, फिर से बोलते हैं एग्जाम्पल पेज नंबर 42, पेज 42 एग्जाम्पल नंबर 3, find some algorithm to find sum of first 100 natural numbers। हम एक स्मॉल यूज केस ले रहे हैं जहाँ पे हम फाइंड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हम इससे टेस्टिंग करेंगे। तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है इनिशियली लिखा हुआ है स्टार्ट, उसके बाद लिखा हुआ है सम इज 0, इसके बाद लिखा हुआ है n इज 0, फिर लिखा हुआ है n इक्वल्स टू n प्लस 1, फिर लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू सम प्लस n, उसके बाद कंडीशन चेकिंग है ना, कंडीशन चेकिंग दिया हुआ है कि इज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 है, हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे क्योंकि हम 5 तक ही करेंगे। ठीक है, और अगर यस होता है तो फिर यू प्रिंट सम, और अगर नो होता है तो यहाँ पे आके मिला दो, अगर नो होता है तो यहाँ पे आके मिला दो। तो देखते हैं इनिशियली सम ना, एक सम का बास्केट बनाते हैं, सम एक n का बास्केट बनाते हैं, n हो जाएगा। तो हमको बोलो पहले सम कितना है, n कितना है, इसको भी 0। फिर क्या कर रहे हैं n प्लस 1 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा n 1 हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है सम इक्वल्स टू सम प्लस n कर रहा है तो सम कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया। फिर चेक कर रहा है कि इज n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा नो है, तो फिर से वापस आएगा, आके कितना करेगा n प्लस 1 कर रहा है फिर से, तो कितना हो जाएगा n 2 हो जा रहा है। फिर सम प्लस n करेगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 विच इज 3। समझे बात को। फिर n को चेक करेगा क्या n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, n डबल में 2 है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो फिर नो में जाएगा, नो में जाके n प्लस 1 हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। और फिर सम प्लस n मतलब कितना होगा 3 प्लस 3 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, बिकॉज n का वैल्यू 3 है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू 5, तो नो में जाएगा n प्लस 1 होगा कितना 4 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे सम करेगा कितना बोलो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। फिर n प्लस, फिर चेक करेगा कंडीशन, बोलो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है बिकॉज n इज 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू 5, तो फिर से n प्लस 1 करेगा विच इज 5, 5 हो जाएगा। तो फिर सम को ऐसे करेगा, क्या करेगा 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कंडीशन क्या है ट्रू हो जाएगा बिकॉज n का वैल्यू 5 है, तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने से कहाँ जाएगा प्रिंटिंग में चल जाएगा, सम डिस्प्ले किसको करेगा सम को, ये सम को, ये चीज को, तो कितना वैल्यू डिस्प्ले होगा 15। कायदे से तो यही होना था ना, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है 5 4 9 1 10 और 3 2 5 15 होता है, तो करेक्ट आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया। बस यही सिलसिला चला जाएगा फॉर 100 नेचुरल नंबर्स। डाउट तो मेरे को भी था, तुम लेट का आया है, अभी तो 5 और बन गया भाई, अब तो बहाना भी नहीं है। हाँ तो घूम के आना, टाइम से आना, जल्दी बोलो। क्लास 6 का बच्चा लोग उसमें आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक से एक बहाना, हवा नहीं है, कभी बोलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया था इसलिए नहीं आ पाया, हीलियम वाला बलून बांध देना सर में। बोलो क्या डाउट है। सम डबल इन्वर्टेड नहीं, इसको यहाँ जैसे हम प्रिंटिंग किया ना, ये जो स्टेटमेंट लिखे है प्रिंट सम लिखे हैं, ये हम डबल इन्वर्टेड में नहीं रखेंगे, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, लाइक ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखते प्रिंट सम, अगर ऐसे लिखते ना तो मेरा लाइक इसमें डिस्प्ले, इसमें आउटपुट क्या आएगा द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम व्हिच इज 15, बट इससे आउटपुट क्या आएगा आउटपुट इज दिस, मतलब डबल कोट्स में जो है वो आउटपुट आएगा।
और कहीं कहीं तुम अगर देखा कि ऐसे लिखा है प्रिंट सम इज करके, फिर अगर सम लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब है आउटपुट आएगा सम इज 50। मतलब ये जैसे जावा में लिखते हो ना, सिस्टम आउटपुट टेलिंग में वही चीज है, डबल कोट्स में जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तुम अगर प्रिंट सम को ऐसे डबल कोट्स में ऐसे करके दे देगा तो इसका आउटपुट ये आएगा, व्हिच इज इनकरेक्ट। तुमको सम का वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, नॉट द वर्ड सम। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है। तो ये हमारा लॉजिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूप का लॉजिक है, लूप मतलब कोई काम बार बार करना, जैसे यहाँ पे बार बार हो रहा है, देखो यहाँ पे घूम के जा रहा है, फिर आ रहा आ रहा आ रहा, फिर घूम के जा रहा, तो बार बार किया जा रहा है। ठीक है, तो लूप यही होता है। लूप मतलब कि मल्टीपल टाइम्स यू डू अ टास्क टिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या था कि जब तक n का वैल्यू 5 या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तब तक हम रिपीट करेंगे, जैसे ही होता है हम एग्जिट कर जाएंगे। क्या ये समझ में आया? सिमिलरली फैक्टोरियल वाला लॉजिक जो है वो भी कुछ इसी तरह से है, which is पेज नंबर 43 और एग्जांपल 2 जो है कि राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर, नहीं ये सॉरी, पेज 43 एग्जांपल 1 जो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। फैक्टोरियल का मतलब क्या है समझो, जैसे 3 का फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन साइन मैथ्स में फैक्टोरियल को डिनोट करता है। 3 का फैक्टोरियल मतलब ये होता है कि यू विल डू 1 ऑल द नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट टिल दैट गिवन नंबर। तो 1 into 2 into 3 कितना होगा? 6। तो ये मेरा आंसर है, 3 का फैक्टोरियल का वैल्यू 6। सिमिलरली 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 3 into 4 मतलब 24। इस तरह से ये कहानी चलता है। इट्स वेरी मच लाइक द सम वाला लॉजिक। सम में भी यही था ना, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 करके जा रहे थे नहीं जा रहे थे? कहाँ तक सम किया? देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे ही तो किए हैं। तो प्रोडक्ट का भी वही है कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5। यहाँ पे जो हम प्लस कर रहे थे ये वाला सम इक्वल्स टू सम प्लस इन कर रहे थे ना, क्योंकि एडिशन चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो समझ में आया बात? तो सच में समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ पे यहाँ पे भी तो क्या किया सोचो ना, कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन कैसे किए? 1 के साथ 2 को ऐड किए, इसके साथ 3 को ऐड किए, इसके साथ 4 को ऐड किए, फिर 5 को ऐड किए, तो सम मिला। जो कि ये स्टेटमेंट से हो रहा था, सम इक्वल्स टू सम प्लस n। बट फैक्टोरियल में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, लाइक 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना, तो 1 into 2 फिर into 3 फिर into 4 फिर into 5। तो वहां पे मुझे ये प्लस की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बैठाना पड़ेगा। तो समझ में आया? जैसे यहाँ पे तुम्हारा बुक में जो लॉजिक लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टार then read n like n is ये this is n 3 या 4। अगर n 3 है तो I have to do 1 into 2 into 3, n अगर 4 है तो I have to do 1 into 2 into 3 into 4, इस तरह से। ठीक है, that's n। अच्छा, इसके बाद है I equals to 1 and you have fact equals to 1, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये मेन क्या दिक्कत है, क्या है? हाँ, अभी चुपचाप सुनो, परेशान मत करो। यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि जब हम सम करते हैं ना, याद रखना, जब हम सम करते हैं तो इनिशियली जो सम वेरिएबल है इसको कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। लेकिन जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट लाइक इन दिस केस, तो मैं इनिशियली ये फैक्ट जो है ना, फैक्ट विल स्टोर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो फैक्ट को कितना रखा हूँ? 1 रखा हूँ। बोल पाओगे क्यों? जीरो हो जाएगा ना, लाइक जीरो इंटू एनी नंबर गिव्स यू जीरो इटसेल्फ, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन एडिशन में वन नहीं करना है तो तुम्हारे अल्टीमेट रिजल्ट में एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन करना है तो जीरो रखेंगे इनिशियल वैल्यू को, प्रोडक्ट निकालना है तो इनिशियल वैल्यू को वन रखेंगे। इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन से। अब इसके बाद तुम्हारा कंडीशन चेकिंग में कि इज आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ये कहानी है। अगर यस होता है, अगर यस होता है तो कर रहा है कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और देन यू आर डूइंग आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ये कहानी है। और इसको बाद ये इस वाले में चला जा रहा है ऐसे, ये हो जा रहा है। ठीक है, और ये इज से ये तो ट्रू वाला निकला, और अगर नो होता, नो नो होने से होता तुम्हारा क्या?
प्रिंट द वैल्यू ऑफ फैक्ट, ठीक है, एंड देन स्टॉप। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मैंने पहले भी बोला था इसका वो सही नहीं किया तुम यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस वन के बाद एक एरो लाइन दिया है, रॉन्ग, मैंने उसी टाइम बोल दिया था। यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस वन के नीचे से जो फ्लो लाइन दिया है ना वो गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट लॉजिक है। अच्छा, तो क्या होता है समझते हैं। तो एक लेंगे एन, एन ले लेंगे, तो एन कितना ले, थ्री लेते हैं, एन थ्री लेते हैं। अच्छा, फिर आई का एक बास्केट बनाते हैं आई, और एक कितना बास्केट बनाएंगे, फैक्ट, ठीक है। एक तो हमको बोलो इनिशियली आई कितना है, ठीक है, फैक्ट कितना है, फिर नीचे आ रहा आके चेक कर रहा कंडीशन, कंडीशन बोल रहे कि आई का वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, इज इट करेक्ट, एन इज 3, आई इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन है ना छोटा। जब बोला जा रहा है कि आई लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब आई का पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा 1 2 3, बात समझ में आया। अगर बोलता आई इज लेस देन एन तो आई का पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है, 1 और 2, 3 तक नहीं जाता, ठीक है। अगर बोलता है कि आई इज ग्रेटर देन एन तो आई का पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है, 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर आई बोलता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन तो आई का पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ये वाला पूछा गया है। तो आई का वैल्यू 1, फैक्ट का वैल्यू 1, फिर कंडीशन बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, बोलना पड़ेगा ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है तो यस है, यस है तो आगे फैक्ट कर रहा है, फैक्ट कितना कर रहा है, इनटू आई कर दे रहा है, तो फैक्ट इज 1 इनटू आई इज 1 गिव्स यू 1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन इज दिस एस्टरिस्क का, ऐसे एक्स मत कर देना, गलत हो जाएगा, एस्टरिस्क। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, आई प्लस वन कर रहा है, तो आई का क्या वैल्यू हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना। फिर देखो रिपीट जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ जा रहा है, फिर चेक कर रहा है क्या आई लेस देन और इक्वल टू एन है, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फैक्ट को मल्टीप्लाई करेगा कितना, ये वाला, ये स्टेप है, कितना हो रहा है, फैक्ट का क्या वैल्यू है, 1 है, इंटू आई का क्या वैल्यू है, 2 है, कितना हो जाएगा, 2 हो गया, फैक्ट का वैल्यू अपडेट हो गया। फिर आई प्लस वन करेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेकिंग में जाएगा, क्या है ट्रू की फॉल्स, ट्रू है, ट्रू है तो फिर अंदर आएगा क्या करेगा, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का क्या वैल्यू है, 2 है, आई का क्या वैल्यू है, 3 है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आई प्लस वन करेगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेकिंग में जा रहा, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने से फिर यहाँ नो में आके प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंटिंग करेगा, फैक्ट का वैल्यू प्रिंट करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट, 6, दिस इज द अपडेटेड वैल्यू ना, तो 6 प्रिंट कर देगा। तो क्या ये सही प्रिंट कर रहा है, सोचो एन जब 3 था तो क्या करते, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है, तो बस इसी तरह से काम करते हैं। समझ में आया, क्लियर है, कुछ डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, नहीं, तो बस ये दोनों सेम टाइप का है, एग्जैक्टली सेम, मतलब एग्जैक्टली नहीं थोड़ा सा, बट लॉजिक सेम है ना। यहाँ पे सम को हम कितना से शुरू किए थे, जीरो से, यहाँ पे फैक्ट को कितना से शुरू कर रहे हैं, वन से। यहाँ पे एन को जीरो से शुरू किए थे, यहाँ पे एन को वन से शुरू, मतलब आई को वन से शुरू कर, ठीक है। फिर ये लॉजिक चल रहा है, और यहाँ पे मतलब कंसेप्ट सेम, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री कर रहे हैं, यहाँ पे वन इंटू टू इंटू थ्री कर रहे हैं, तो बस इतना ही बात है, और कुछ नहीं। ये कोड को ना, ये कोड को हूबहू इसके जैसा भी बनाया जा सकता है, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ करने, क्योंकि अल्टीमेटली ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ताकि तुम लोग बाद में इसको रिव्यू कर लो, ठीक है।